हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, अंडरस्टैंड डिसिप्लिन सारा डिस्कस कर लिया है और सारे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाठ्यक्रम, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो आपका चौथा पेपर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोवाइड कराया था कि बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट क्या होता है ना। उसके बाद फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस जो आप क्लासेस में करते हैं वो क्या होता है, ठीक है। अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, क्योंकि सारा जो बीएड का कोर्स है वो A to Z सब लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, देख सकते हैं आपका आज का जो टॉपिक होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में फर्स्ट यूनिट में आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका लिटरेसी, ओरल एंड रिटन लैंग्वेज यूज्ड इन द क्लासरूम, ठीक है, यूज्ड इन द क्लासरूम। ये देख सकते हैं आप हिंदी में साक्षरता कक्ष में मौखिक एवं लिखित भाषा का प्रयोग, मौखिक एवं लिखित भाषा का प्रयोग, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आज हम लोग समझेंगे कि इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से लिखना है, कैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। सबसे पहले जो है यहां पर जो पहला वर्ड है लिटरेसी, जो वर्ड है जिसको साक्षरता बोलते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, लैंग्वेज को जब मैंने पढ़ाया तो इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है कि जब लैंग्वेज की बात आती है तो उसको तीन प्रकार से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज में सबसे पहले क्या होता है, बोली होती है। बोली वो होती है जो बहुत कम मात्रा में लोग बोलते हैं, बहुत कम क्षेत्र में लोग बोलते हैं, तो उसको सबसे पहला जो आकार होता है लैंग्वेज का वो क्या होता है, बोली होती है। जब बोली डेवलप करता है, डेवलप करके जब आगे बढ़ता है, उसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकली चीजें, स्क्रिप्ट आ जाती है, बहुत सारी चीजें अप्लाई करने की बात होने लगती है, फॉर्मूलाज की बात की जाने लगती है, सिस्टमैटिक की बात की जाने लगती है, तब उसको क्या बोलते हैं, डेवलप मोड को। बोली के डेवलप मोड को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। और यही भाषा जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, जब वहां पर स्किल्स की, सिस्टमैटिक की, मैनेजमेंट की, क्या व्याकरण की, यानी कि ग्रामेटिकली चीजों को फॉलो करने की बात की जाती है, जहां पर क्या कहते हैं आपका सिस्टमैटिक चीजें फॉलो की जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरेचर बोलेंगे। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको, इसमें पार्टीशन में इसको बांटा हुआ है। अब आप समझिए कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज आप जानते हैं, इससे पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि लैंग्वेज आप जो अपनी जो क्षमताएं होती है, आपकी जो अपनी जो मानसिक बुद्धि जो चीजें होती है, आपकी जो अपना इंटेलिजेंस होता है, आपके जो अपने थॉट्स होते हैं, वो क्या करते हैं आप दूसरों के साथ में शेयर करते हैं, किसके थ्रू से, लैंग्वेज के थ्रू से। और उसी में लिटरेसी यानी कि साक्षरता उसको बोलते हैं। जब बच्चा पढ़ना सीख जाता है, जब बच्चा लिखना सीख जाता है, जब बच्चा किसी को गणना करना यानी कि काउंट करना सीख जाता है, तो उसको हम साक्षरता बोलते हैं। इंडिया के लेवल में अगर किसी चीज को हम देखेंगे तो उसमें जब किसी को, बच्चे को कहा जाता है या किसी भी इंसान को जब ये कहा जाता है कि आप यहां पर लिखो, तो जब वो अंगूठा नहीं लगा करके जब वो आप उसमें लिखना शुरू करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साक्षरता बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके मीनिंग को समझते हैं, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी। लैंग्वेज एंड लिटरेसी के मीनिंग को अगर हम डिस्कस करें तो इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको लैंग्वेज को बता दिया, अभी भी मैंने बताया आपको कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज एक माध्यम होता है संप्रेषण का, ठीक है, एक माध्यम होता है जिससे कि इंसान अपने थॉट को दूसरे के साथ में शेयर करता है। उसके बाद अगर लिटरेसी की मीनिंग की बात करें तो लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है कि जब सिस्टमैटिकली तरीके से कोई चीज करना सीख जाता है, जैसे कि कोई इंसान जो है पढ़ना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, काउंट करना सीख जाता है, अपनी चीजों को लिख सकता है, समझ सकता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव थॉट को जब वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी बोलते हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी कि लैंग्वेज और लिटरेसी के बीच में कोई रिलेशनशिप होती है कि नहीं होती है, या क्या क्या होती है, ठीक है। लैंग्वेज और लिटरेसी के बीच में अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, क्या होती है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिली होती है, क्योंकि भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर भाषा इंसान को नहीं आएगा तो वो साहित्य के लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा, और अगर वो सिर्फ साहित्य जानना चाहता है तो भाषा को सीखे बगैर उसको कोरिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। भाषा और क्या कहते हैं लैंग्वेज, दोनों का संबंध एक दूसरे के साथ में हमेशा से चलता रहता है। और भाषा कहां पर उत्पन्न होता है, आपके सोसाइटी में उत्पन्न होता है, और जिस तरीके से आपका सोसाइटी डेवलप करता है ऐसे ऐसे आपकी लैंग्वेज भी डेवलप करती है। और बोली के लेवल से लैंग्वेज में जाता है, भाषा में जाता है, और भाषा के लेवल से आदमी कहां चला जाता है, लिटरेचर लेवल पे चला जाता है, जहां पर साहित्य की बात की जाने लगती है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या डिफरेंस होता है ना, इसमें क्या कोरिलेशन है, आप समझ सकते हो इसका कोरिलेशन। भाषा और लिटरेसी में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है।
भाषा के बगैर लिटरेसी नहीं आ सकती और लिटरेसी के बगैर भाषा नहीं सीख सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अब हम जो अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने टॉपिक का मतलब है कि यहां पर इन्होंने कहा हुआ है कि ऑरल यानी कि मौखिक रूप पे और लिखित रूप पर आप क्लासरूम में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, किन किन पॉइंट को आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं यूज ऑफ ऑरल लैंग्वेज इन क्लासरूम सिचुएशन। ठीक है, यूज ऑफ ऑरल लैंग्वेज इन क्लासरूम। ऑरल को आप समझ सकते हैं, देखिए ऑरल को यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है कि ऑरल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जब भी हम ऑरल की बात करते हैं तो हम जब भाषा की बात करते हैं तो हम उसको दो भागों में बांट कर देखते हैं। भाषा हम अपना संप्रेषण किस तरीके से कर सकते हैं, दो भाग में कर सकते हैं। एक होता है ऑरल तरीका यानी कि मौखिक तरीके से बोल करके, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ में जो भी चीजें करता है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर कर रहा है, चाहे वो व्याख्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, वो किसी भी तरीके से जो पढ़ाता है वो किस चीज का प्रयोग करता है, वो ऑरल का प्रयोग करता है यानी कि मौखिक तरीके का प्रयोग करता है। दूसरा जो टाइप से होता है वो क्या होता है, लिखित। लिखित यानी कि रिटन वे में, जैसे कि टीचर अपने बच्चों को क्या देता है, होमवर्क देता है। टीचर क्या कहता है कि इस लेसन को लिख करके लाना। टीचर बहुत सारे जो वर्क देता है जो रिटन के तौर पर अप्लाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिखित तौर पर। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। अब डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, भाषा के विभिन्न रूपों के उद्देश्य क्या होते हैं, भाषा के विभिन्न रूपों के उद्देश्य क्या क्या होंगे, यहां पर देख सकते हैं आप। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है रिलेटेड टू एक्वायर ऑफ मीनिंग, रिलेटेड टू एक्वायर ऑफ मीनिंग होता है जिसको हिंदी में कहेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी, यानी कि अर्थ ग्रहण संबंधी, जिसमें हम क्या करते हैं, अर्थ को ग्रहण करते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है लिसनिंग, दूसरा होता है रीडिंग। इसी तरीके से जो अभिव्यक्ति संबंध यानी कि फीलिंग एक्सप्रेशन होगा, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, फीलिंग एक्सप्रेशन कहेंगे। उसमें दो बातें आएंगी, क्या आएंगी, स्पीकिंग आएंगी और उसके बाद में राइटिंग आएंगी। ठीक है, तो ये आपने समझा कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किसमें, ऑरल लैंग्वेजेस में। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर ऑरल एप्टीट्यूड इन लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑरल एप्टीट्यूड में किन चीजों को फॉलो किया जाता है, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं। आप इसको तीन तरीकों में बांटा जा सकता है। पहला होता है आपका शाब्दिक संरचना, जिसको आप क्या बोलेंगे, लेक्सिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे शाब्दिक संरचना को। दूसरा होता है आपका सेमेंटिक, है ना, सेमेंटिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना बोलेंगे इसको। और तीसरा होता है व्याकरणिक यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, भाषा को एप्टीट्यूड में अगर बांटेंगे तो इन तीनों भागों में इसको अप्लाई करके हम देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अब हम बात करते हैं यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज इन क्लासरूम सिचुएशन। यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज इन क्लासरूम सिचुएशन। हमने ऑरल लैंग्वेज को समझ लिया, क्लासरूम सिचुएशन में किस तरीके से ऑरल को अप्लाई किया जाएगा, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, किस किस बिहाफ पर किन किन चीजों को, उद्देश्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो इससे और ज्यादा आपको जो है एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, लिखवा देता हूं, ताकि उससे क्या होगा, देखिए भाषा का ऑरल जब पढ़ाने का जो तरीका होगा उसमें क्या होगा कि बोलकर अपनी बात, बच्चे को किस चीज पर यह करना है कि दूसरों को अपनी बातें सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर सके। भाषा ओरल में बच्चों को हमें क्या सिखाना है कि बच्चा जो है दूसरों की बातें सुनकर के क्या कर सके, अर्थ ग्रहण कर सके, पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर सके। तीसरा पॉइंट होगा बोल करके अपनी बातों को दूसरों को समझा सके, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि बोलकर अपनी बातों को क्या कहते हैं, लिख करके अपनी विचारों को क्या कर सके, अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आसानी तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो विभिन्न अक्षरों का क्या करना, उच्चारण कराना सिखाना। ठीक है, विभिन्न ध्वनि किसको बोलते हैं, जैसे साउंड होते हैं, अलग अलग साउंड होते हैं सबके, जैसे कि फोनेटिक्स के अलग अलग साउंड होते हैं, अलग अलग मात्राएं होती है ना। जैसे कि लघु किसको बोलते हैं, जो क्या कहते हैं सेंटेंस, बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है ना। दीर्घ किसको बोलते हैं, जैसे कि स्मॉल सेंटेंस होता है। तो ऐसी चीजों को जब अप्लाई करके सिखाया जाता है तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट, रिटन लैंग्वेज इन क्लासरूम। रिटन लैंग्वेज इन क्लासरूम में किन किन चीजों की बात होती है, देखिए जब आप रिटन लैंग्वेज इस क्लासरूम की बात करेंगे तो बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाएंगे, यहां पर हम सिखाएंगे कि बच्चा किस तरीके से लिखना सीखेगा। तो लिखना सीखेगा तो सबसे पहले उसको लाइनिंग खींचना सिखाएंगे। ठीक है, पहला जो इसका मेथड होगा उसको लाइनिंग खींचना सिखाएंगे, सीधी लाइन खींचना सिखाएंगे। उसके बाद जो होगा उसका तिरछी लाइन यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचना सिखाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से उसके बाद में क्या करेंगे, छोटे अक्षर बनवाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है सीधी लाइन खींचा और इस तरीके से का आधा का बनाने की कोशिश किया, जैसे कि ये है खा,
उसका आधा खा बनाने की कोशिश किया, फिर पूरा खा बनाने की कोशिश किया। तो इस तरीके से पहले सीधी लाइन की व्याख्या अपनाएंगे, दूसरा क्या करेंगे यानी कि तिरछी लाइन की व्याख्या अपनाएंगे, और चौथा क्या करेंगे कि थोड़ा सा वर्ड उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहते हैं, कुछ थ्योरीज दी है, कुछ मेथड्स दिए हैं, जिन मेथड को हमेशा से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो एग्जाम में हमेशा से शॉर्ट आंसर के तौर पर पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको इस मेथड को डिस्कस कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पहला जो मेथड होता है, देखिए मेथड ऑफ टीच राइटिंग, यानी कि लिखना सिखाने की विधि। लिखना सिखाने की विधि में क्या क्या डिस्कस होगा। देखिए पहला जो होता है आपका, पहला जो विधि होता है जैक टॉट मेथड। जैक टॉट मेथड एक बहुत बड़ा मेथड है, ये जैक टॉट के नाम से ही जाने जाते हैं। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि जब इस मेथड में क्या चीज अप्लाई होती है, ये देखो जैक टॉट मेथड में ये होता है कि जो लेसन टीचर ने अपने बच्चों को पढ़ाया है उसी लेसन में से कुछ अक्षर उठा करके देंगे, छोटे छोटे अक्षर उठा करके देंगे। अब जो है बच्चा उन्हीं छोटे छोटे अक्षरों को मिला करके लिखना सीखेंगे, जो टीचर ने लिख करके उसको दिया हुआ है। जो लेसन पढ़ाया था उसी लेसन में से छोटे छोटे वर्ड उठाया, उसी वर्ड को पढ़ाना, लिख करके उसको बच्चों को क्या कहा, यही वर्ड आप भी लिख करके दिखाओ। ठीक है, जैक टॉट मेथड में ये चीज अप्लाई होती है। उसके बाद आता है आपका पेस्टोलॉजी मेथड। पेस्टोलॉजी मेथड में क्या होता है, पेस्टोलॉजी मेथड में ये होता है जैसे कि टीचर ने आपको का लिख करके ऐसे ऐसे गोला कर दिया, यानी कि आपको भी यहां पर टीचर का देख देख के का लिखना है, फिर दूसरी लाइन में खा लिखा, तो आपको भी ये दूसरी लाइन में क्या करना है, खा लिख करके दिखाना है टीचर को। तो तीसरी लाइन में गा लिखा, तो टीचर ने ऐसे ऐसे लाइन खींच दी। तो ये जो लाइनें हैं, उन लाइन में आप टीचर के जो अक्षर है उन अक्षरों को अपने वर्ड में नहीं, टीचर ने जैसे लिखा है उस तरीके से लिख करके दिखाना है। पेस्टोलॉजी मेथड समझ में आ गया। मोंटेसरी मेथड जो होता है, मोंटेसरी मेथड ये कहता है कि बच्चा जो है सुन करके, देख करके और एक्शन के बिहाफ पर, यानी कि लिसनिंग है ना, इनसाइट यानी कि देख करके, और उसके बाद है आपका एक्शन के बिहाफ पर, यानी कि हाथों को प्रयोग करके, इन तीनों चीजों को जब वो प्रयोग करके लिखेगा तभी ये माना जाता है कि मोंटेसरी मेथड को अप्लाई करके लिखा जा रहा है। ठीक है ना, जैसे कि बोलते हैं, जैसे टीचर ने बोला, फिर बच्चे ने बोला, फिर बच्चा बोल करके उसको लिख रहा है, तो ये मरिया मोंटेसरी मेथड में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इमिटेशन मेथड। इमिटेशन जिसको अनुकरण बोलते हैं, अनुकरण विधि बोलेंगे इसको। अनुकरण दो भागों में बांटा गया, एक होता है आउटलाइन इमिटेशन जिसे रूपरेखा अनुकरण बोल सकते हैं। रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है, रूपरेखा अनुकरण यानी कि आउटलाइन इमिटेशन में, इमिटेशन अनुकरण आपको समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे बिंदु बना देते हैं, ऐसे ऐसे बिंदु बना देते हैं। कुछ पेपर में, कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि कुछ बिंदुएं बनी होती है, का शक्ल की कुछ बिंदुएं बनी होती है, खा शक्ल की कोई बिंदुएं बनी होती है। ABCD में भी ये देखा जाता है कि कुछ बिंदुएं बनी होती है। तो उन्हीं बिंदुओं को भरने का काम जब किया जाता है तो वो क्या होता है, आउटलाइन इमिटेशन होता है। उसके बाद में क्या होता है, फ्री इमिटेशन। इसी का पार्ट है ये, इमिटेशन का पार्ट है दो। तो ये फ्री इमिटेशन यानी कि स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है, टीचर ऊपर आपको का लिख देगा, आपको नीचे उसी तरीके से देख करके लिखना है। ठीक है, टीचर ऊपर आपको खा लिख देगा, आपको नीचे उसी तरीके से देख करके आगे लिखते जाना है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद जो पांचवा आपका मेथड होता है वो होता है आपका साइकोलॉजिकल मेथड, जिसे क्या बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि में यह कहा जाता है कि देखिए बाकी मेथड्स जो भी है वो बाकी मेथड्स में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि बच्चा क्या करता है, पहले वर्ण, जैसे कि वर्ड को छोटे छोटे वर्ड में करना सीखता है, फिर वर्ड को क्या कहते हैं, अक्षर में बदलना सीखता है, फिर अक्षर को क्या करता है, वो सेंटेंस में बदलना सीखता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकली मेथड में ये नहीं अप्लाई होता है। मनोवैज्ञानिकली वाले ये कहते हैं कि बच्चा जब सीखने के लिए आता है तो वो बहुत सारी चीजों को पहले से जान रहा होता है। जब वो जान रहा होता है तो वो अपनी विधि के बिहाफ पर ही आगे बढ़ता है। जैसे कि सपोज दैट कि आप जब बच्चा पढ़ने के लिए आया, आपने उसको पढ़ाने के लिए क्या किया, यानी कि वर्णमाला सिखा रहे हैं, जबकि बच्चा पहले से सीख के आया है। तो आप जब वर्णमाला से शुरू करेंगे तो बच्चा तो उसका उच्चारण करना जानता है, उसको लिखना जानता है, वर्णमाला की स्पेलिंग जानता है। तो अब जो है बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल मेथड ये कहता है कि बच्चे जो है इन सारी चीजों को पहले से ही इनबिल्ट होता है उनके अंदर में, और वो सीख करके ही आते हैं, जिसके बिहाफ पर बच्चों को अपनी अनुभूति, अपनी जो है अपनी जो अथॉरिटी होती है, अपनी जो क्या कहते हैं कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के आधार पर जब उनको आगे की चीजें सिखाया जाएगा तब बच्चा बहुत इजीली तरीके से हर चीज को सीख सकता है, हर चीज को क्या कहते हैं फॉलो कर सकता है। तो ये थे आपके मेथड जो हमेशा से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑरल मेथड और दूसरा क्या था, रिटन मेथड। तो आपका जो क्या कहते हैं आपके सिलेबस में जो है यही लिखा हुआ है कि ऑरल एंड रिटन लैंग्वेज यूज्ड इन द क्लासरूम, किस तरीके से क्लासरूम में ऑरल एंड रिटन लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है। मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। किसी तरह की भी क्वेरीज होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
देखिएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।